हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो प्रश्न लेकर के आया हूं सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं वही लेकर के आया हूं। और प्रश्न दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कोई एक राशि है, उसका 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 328 होगा। जिस दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 होगा उसी दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष में 320 रुपये होगा। वो दर आपको बतानी है क्या है। ये जो दर वाले प्रश्न होते हैं जिसमें दर पूछा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। याद रखिएगा, दर, आपको दर निकालना है तो दर बराबर क्या होता है? सी आई में से दोस्तों माइनस क्या कर देंगे आप? एस आई। ठीक है, सी आई का जो ब्याज है आपका उसमें से एस आई का ब्याज माइनस कर देंगे, बटे में क्या रहेगा? हाफ इंटू एस आई। और दर किस में निकलती है? प्रतिशत में, तो उसके लिए क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, दर निकालनी है, निकाल लीजिए। सी आई कितना है? 328 है। 328 माइनस एस आई आपका 320। ठीक है, डिवाइड में क्या रखेंगे दोस्तों? डिवाइडर में रखेंगे हाफ, 1/2 इंटू एस आई आपको कितना है? 320 है आपका। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर? 100 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे कटा लेता हूँ। 2 से 320 ये कट जाएगा कितनी बार में? 160 बार में कट जाएगा। ठीक है, 328 में से 320 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, बटे में कितना आ गया? 160 आ गया, क्योंकि 2 से हमने 320 कटाया 160 में, बटे में आया 160 गुने कितना? 100 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं से कटाता हूँ। 0 से दोस्तों पहले तो ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 से 16 कटेगा 2 बार में, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा। तो 5% की दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका दर हो जाएगा। 5% का दर 5 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और यहाँ पर जो ट्रिक है वो भी ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस कर देना है, बटे में क्या रखना है? हाफ इंटू एस आई साधारण ब्याज, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे प्रश्न को देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये तथा साधारण ब्याज 4 वर्ष का 400 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। लाजवाब का मतलब है, हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज था और 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज था, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, समझिए, यहाँ पर प्रश्न को समझिए। आपको 2 वर्ष का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई 2 वर्ष का कितना है दोस्तों? 220। जब सी आई आपको 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज क्या है? 4 वर्ष का। तो यहाँ पर सी आई 2 वर्ष का है तो साधारण ब्याज भी आप 2 वर्ष का ही लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज 2 वर्ष का। अब आपको मालूम है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। जब 4 वर्ष का 400 है तो 2 वर्ष का एस आई कितना होगा? 2 वर्ष का 200 होगा। 4 वर्ष का 400 है तो 2 वर्ष का कितना होगा? 200 होगा। तो हमने 2 वर्ष का ही सी आई ले लिया, 2 वर्ष का ही एस आई ले लिया। क्लियर? अब फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, दर आपको निकालना है तो सी आई में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एस आई को, बटे में रखेंगे हाफ इंटू एस आई, और प्रतिशत में रेट निकलता है तो उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब कीजिए, एस आई सी आई आपका कितना है? सी आई आपका 220 है, माइनस कर देंगे एस आई कितना है? 2 वर्ष का 200 है, बटे में कितना? हाफ इंटू एस आई कितना है? 200, मल्टीप्लाई कितना? 100। ठीक है, 2 से मैं 200 को कटा दूंगा तो 100 बार में कटेगा। 220 में से ये 200 को कटा देंगे, 220 में से 200 घट जाएगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 20 बचेगा। बटे में कितना बचेगा? ये 100 बचेगा। मल्टीप्लाई में कितना आएगा? ये 100 आएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या आपके पास दोस्तों? 20। तो 20% का क्या हो जाएगा? आपका रेट हो जाएगा, आपका दर हो जाएगा, 20% का हो जाएगा।
20% आपके पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, सही आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने दोस्तों जरूरी बात क्या सीखी कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमको साधारण ब्याज भी 2 ही वर्ष का लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हमने इसमें सीखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर पता करनी है। दर बराबर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ट्रिक CI चक्रवृद्धि ब्याज में से माइनस कर देंगे साधारण ब्याज को, बटे में हाफ इंटू साधारण ब्याज, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410, तो आप यहाँ पर 410 रखिए, माइनस कर देंगे SI, मतलब 400 आपका SI है तो उसे माइनस कर देंगे, बटे में हाफ इंटू SI कितना है आपका 400 है, 100 से मल्टीप्लाई। 2 से इस 400 को अगर मैं कटाऊँ ये 200 बार में कटेगा, ठीक। 410 में से 400 कटेगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सिर्फ 10 बचेगा, बटे में कितना बचेगा 200 बचेगा, मल्टीप्लाई यहाँ कितना है 100 दे रखा। समझ में आएगी बात। अब देखिए इसी को कटा लेना है, 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 से 10 को मैं कटाऊँगा कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो इसका मतलब क्या है, 5% का क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगा, 5% का दर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, 5 दे रखा है C ऑप्शन में। तो हम एक ही तरह के सवाल सीखते हुए आ रहे हैं, अभी तक एक ही तरह के सीख रहे हैं। तो एक समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा आया होगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आया होगा। इसलिए एक तरह के प्रश्न इसलिए रखे हैं ताकि पहले एक चीज़ आपकी क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़रूरी है ये आप खुद जानते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल बनते हैं एग्जाम में सभी कराऊंगा। 2 वर्ष का पूछा जाए, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, कितने भी वर्ष का सवाल पूछा जाए, और ऐसी ट्रिक से कराऊंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप एक बार देखने के बाद। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आप रेगुलर देखते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको रेगुलर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें दोस्तों दर नहीं पूछा, इसमें आपसे कह रहा है कि मूलधन क्या होगा वो आपको बताना है, जो राशि थी वो बतानी है। तो देखिए हम इसमें दोनों ही चीज़ें फाइंड करके आपको बता देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है उसे लिखिए, फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। जो हमने ट्रिक बताई है CI माइनस SI बटे में हाफ इंटू SI मल्टीप्लाई 100, इसके अनुसार हम चलेंगे तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। देखिए CI आपका कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 40.80, ठीक है, माइनस SI कितना है 40, ठीक, बटे में कितना हाफ इंटू SI कितना है 40, मल्टीप्लाई चलेंगे 100, ठीक। 2 से 40 को मैं कटा दूंगा, 20 बार में जाएगा, ठीक है। 40.80 में से माइनस कटेगा 40, तो 40 से 40 कट गया, 10.80 बचा आपके पास। कितना बचेगा दोस्तों, 10.80। क्लियर। बटे में कितना है दोस्तों, बटे में आपके में 20 है, और मल्टीप्लाई कितना है 100 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव वाली संख्या है। क्या है दोस्तों, दशमलव। तो मैं इस दशमलव को यहाँ से हटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 80, और दशमलव के बाद 2 संख्याएं तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ पर मैं काट सॉल्व करूँगा तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और 2 से 8 कट गए, कितने बार में, 4 बार में। कितने बार में कट गया, 4 बार में। तो आपका जो दर है वो कितना निकल के आया दोस्तों, 4% का। 4% का जो दर निकल के आया है वो निकल के आया है दोस्तों आपका 1 साल का। जो दर हमारा निकला है वो 1 साल का निकला है। जब दर हमारा 1 साल का 4 है तो दर हमारा 2 साल का कितना होगा, 1 साल का 4 है तो 2 साल का 8% हो जाएगा। क्लियर, 2 साल का कितना हो जाएगा 8%। अब 2 साल का इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि प्रश्न में 2 साल की बात हुई है, तो 2 साल का जो दर है वो कितना है 8% का। समझ में आ गई बात, 8% का। तो दर हमारा कितना है 8%। अब देखिए 8% दर है, और साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना है 40 रुपये, तो 8% बराबर 40 रुपये। जब 8% बराबर 40 रुपये, मूलधन कितना होता है 100%। जब 8% बराबर 40 रुपये तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड में कितना 8 मल्टीप्लाई कितना 100। ठीक है, 8 से 40 कटेगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना आ जाएगा 500। तो मूलधन कितना था दोस्तों, मूलधन आपका 500 है। इस प्रश्न में C ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर।
उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, ब्याज की दर कितनी है? दर पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए फॉर्मूला अलग रहता है, अंतर मतलब डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए जब भी 2 वर्ष का प्रश्न रहेगा, अंतर या तो क्वेश्चन में 2 वर्ष का पूछा जाएगा या फिर 3 वर्ष का पूछा जाएगा, याद रखिएगा 2 वर्ष या 3 वर्ष का, ये इतना ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए डिफरेंस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर PR² बटे में रहता है दोस्तों 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष का आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पर 32 रुपये, 32 रख लीजिए। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5,000, तो 5,000 लिख लो, इनटू आर आपको नहीं दिया गया, रेट आपको नहीं दिया गया, रेट आपको निकालना है तो R² ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। बटे में क्या है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। 3 जीरो से आपके यहाँ पर मैं 3 जीरो ये कटा दूंगा, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई 32 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 बराबर यहाँ कितना बचा 5 मल्टीप्लाई यहाँ कितना R²। अब मैं 5 से जब इसे कटाऊंगा 332 को, तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 छिक्के 30 कटेगा, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20 बराबर इधर क्या बचा R², ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं 64 बराबर R²। की वैल्यू आपको नहीं बतानी, आपको तो दर बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो रूट 64 का मान कितना होता है, 8 होता है। आर पता चल गया आपको, 8% आर है। दर कितनी है, 8% की है, पता चल गया, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है दोस्तों, प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज का नहीं है, ये प्रश्न औसत का है। ये प्रश्न रिक्वेस्ट करके कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। यदि कुल संख्याओं का योग 450 है, तो वो संख्याएं आपको पता नहीं है कितनी है, तो उन्हें आप x मान लेंगे, ठीक है। उनका योग 450 है तथा उनका औसत 50 है। औसत दोस्तों कितना है, 50 है, और योग कितना है दोस्तों, 450 है, ठीक है। आपको एक चीज़ मालूम है, हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो योग पता चल जाता है, इतनी बात तो क्लियर है। अगर हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करें तो योग पता चल जाता है, इतनी बात आपकी क्लियर है। अगर संख्याओं से डिवाइड कर दें हम इसमें तो औसत पता चल जाता है, इतनी बात भी क्लियर है। और औसत से अगर डिवाइड कर दें तो संख्या पता चलेगी। तो इस 450 में मैं क्या करूं, औसत से अगर डिवाइड कर दूं, औसत से डिवाइड कर दूं 450 में, औसत 50 है, 0 से 0 गया, 5 निम्मा 45, 9 बार कटा तो हमें संख्या पता चल गई कितनी है, 9 है। एक्स हमें पता चल गया कितनी संख्या दोस्तों, 9 संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है। कितनी संख्याएं, 9। और इसमें कह रहा है यदि अन्य संख्या 100 को इसमें मिला दिया जाए, पहले से संख्या कितनी है 9, अन्य संख्या 100 को और मिला लीजिए, तो 9 और 100 कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 109 हो जाएंगी, ठीक है, 109 हो जाएंगी। पूछ रहा है उसमें मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों 109 संख्याएं हमारे पास, संख्याएं कैसी होंगी, लगातार। लगातार का मतलब 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, ये जाएंगे 109 तक, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब लगातार संख्या हों और उनका औसत पूछा जाए तो क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना रहेगा, 109 डिवाइडेड बाई कर देंगे 2। 1 और 109 कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 55। तो आपका जो औसत है वो औसत कितना आ गया दोस्तों, 55 आ गया। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर, ठीक है। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, उन्होंने मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं भेजे थे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मेरी तरफ से इसका जो आंसर है वो 55 आया है, और इसका जो सही आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी स्टूडेंट देखें तो उनकी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।